बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पीटीआई की सियासत तंग गली से होती हुई बिलाखिर बंद गली तक पहुंच चुकी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पार्टी कायद का न तो अपने अराकीन असेंबली पर एतबार रहा है और न ही अराकीन असेंबली का अपनी पार्टी क़यादत पर कोई एतबार रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान पसे पर्दा या मतलब दबे लफ्ज़ों में एक लॉन्ग मार्च की तैयारी का दर्स देना उन्होंने शुरू कर दिया है और एक मरतबा फिर 2 हफ्ते की डेडलाइन हुकूमत को दे दी है और उसके लिए उन्होंने अपने अराकीन असेंबली को तैयार रहने के लिए भी कहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब अराकीन असेंबली इनकी पार्टी छोड़ कर जा रहे हों या फिर उनका मजबूत तरीन जो किला था पंजाब का वो भी इनके हाथ से जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल कैसे दे रहे हैं या कैसे दे सकते हैं। नाजरीन, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, आज जो पंजाब हाउस इस्लामाबाद में जो है पीटीआई के अराकीन असेंबली का इजलास हुआ है उसमें जिसकी सदारत इमरान खान कर रहे थे उसमें कई अहम सवालात उठाए गए। उसमें जो पंजाब असेंबली की जो अददी जो सूरत हाल है उस पर भी सवालात उठाए गए और जो लोग उड़ने के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है वहाँ से उन पर भी गौर किया गया। इसके अलावा जो अहम तरीन मामला था वो था नेशनल असेंबली के हवाले से, क्योंकि इमरान खान को ये मालूम हो चुका है या उसको तसल्ली हो चुकी है कि पीटीआई के ज़्यादातर अराकीन कौमी असेंबली अब वापस असेंबली जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान खासे परेशान है कि अगर ये अराकीन असेंबली वापस कौमी असेंबली चले जाते हैं तो फिर पीटीआई की यानी उनकी सियासत का उनके बयानिए का क्या बनेगा। नाजरीन, आज जो इजलास हुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें जिस तरह मैंने कहा कि कई सवालात उठाए गए उस पर जो है वो इमरान खान बरहम हुए, कल भी बरहम हुए थे, आज भी बरहम हुए और जो कुछ कल कहा था वो आज भी कहा कि मैं जानता हूं कि कितने लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा रब्तों में और कितने लोग कहां जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मुझे बाईपास करने की कोशिश मत करें, इस तरह ना हो कि सूरत हाल कुछ और ही हो जाए। तो नाजरीन, इमरान खान का जो लहजा था वो खासा सख्त और मायूस कुन था और इमरान खान के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी, क्योंकि जो पंजाब असेंबली की अददी सूरत हाल इमरान खान के सामने रखी गई उसके बाद इमरान खान खासे परेशान हो गए। नाजरीन, इस इजलास में इमरान खान ने हुकूमत को मजीद 2 हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात नहीं कराए जाते और इलेक्शन कमीशन की जो है वो तश्कील नौ के हवाले से मुज़ाकरात नहीं किए जाते तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने अपने पार्टी अराकीन और अराकीन असेंबली और पार्टी रहनुमाओं से भी कहा कि वो तैयार रहें, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को तैयार करें और हम 25 मई वाली गलतियां दोहराना नहीं चाहते। इस बार जो लॉन्ग मार्च होगा वो हतमी होगा और इधर या उधर आर या पार, यानी उन्होंने अपने अराकीन असेंबली से कहा कि इस बार दमादम मस्त कलंदर होगा। तो नाज़रीन, अब हैरत की बात यह है कि इमरान खान देख रहे हैं कि उसके पास दमादम मस्त कलंदर के लिए ना तो मस्त हैं और ना ही वो कारकुन हैं, तो फिर दमादम मस्त कलंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले वाली सूरत हाल और थी, इस वक्त की सूरत हाल और है। पहले वजीर दाखिला कोई और थे और इस वक्त का जो वजीर दाखिला है वो राना सनाउल्लाह है। अगर तो वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हैं तो भी इन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और अगर वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर रहते हैं और तब तक अगर पंजाब हुकूमत इनके पास नहीं रहती तो फिर इनके पास क्या बचेगा, यानी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं तो भी इन्हें फैज़ाबाद इंटरचेंज पर आना पड़ेगा और फैज़ाबाद इंटरचेंज पर आएंगे तो भी इन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो नाजरीन, इमरान खान की सियासत जैसा कि मैंने कहा कि तंग गली से शुरू होकर बंद गली तक पहुंच चुकी है और आज इमरान खान को ये एहसास हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई उन्हें कितनी महंगी पड़ी और वो लोग जो उन्हें मुफाहमत की सियासत का रास्ता दिखा रहे थे, हद तो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जुल्फी बुखारी और फैसल वावडा को इस तरह पार्टी से निकाल कर बाहर फेंका गया जैसे दूध से मक्खी को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है।
یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مفاہمت کی سیاست چاہ رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کو کسی بھی صورت میں عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا تصادم نہیں چاہتے تھے، اور وہ ایک ماحول بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن وہاں پر جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے دائیں بائیں 6 وزارت عظمیٰ کے امیدوار موجود ہیں۔ تو یہ آپ مسلسل سن رہے ہیں، اب اس میں کہنے کی یا ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، ایک جنگ ان کے اندر بھی چل رہی ہے، اور ہر جو شخص ہے یا ہر جو لیڈر ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر سامنے نہیں کر پا رہا تو نیچے سے ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک سازشوں کا جال ہے جو بنا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی بری طرح سے اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کا معاملہ آتا ہے، اگر اس میں عمران خان کو سزا سنا دی جاتی ہے یا نااہل کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو بہرحال ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے تقریباً میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 33 سے زائد اراکین اسمبلی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما یعنی جو سابق اراکین اسمبلی بھی جو ہے وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح آج بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے، گزشتہ روز بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت ہوئی، اور اس طرح جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ تو پنجاب کی صورتحال انتہائی عجیب ہو گئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم پنجاب سے ہٹ کر بات کریں تو پھر اس وقت جو سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان بات ہوئی، اور ٹھیک اس وقت جب وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کر رہے تھے تو اس وقت آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور اس رابطے میں عمران خان آصف علی زرداری سابق صدر مملکت کو متعدد اختیارات دیے گئے، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے لے کر پنجاب اسمبلی کے امور تک کی جو ہے وہ معاملات ان کے سپرد کیے گئے۔ اور آصف علی زرداری نے اس موقع پر کہا کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہی مرحلہ ہے، یہی وقت ہے، اگر آپ پیچھے نہ ہٹیں تو پھر آنے والے چند دو چار دنوں میں ہی کایا پلٹ سکتی ہے۔ تاہم نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے آصف علی زرداری کو مکمل یقین دہانی کرا دی گئی ہے، اور آصف علی زرداری کل پیر سے یعنی پنجاب میں جو کھیل شروع ہو رہا ہے اس میں آصف زرداری ان ہو رہے ہیں، اور وہ لاہور میں ڈیرے ڈال رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لاہور تشریف لے آئیں، اور ان کے اور اپنا چودھری شجاعت کے درمیان ایک جو ہے وہ طویل نشست ہو، اور اس کے بعد پھر حتمی اعلان کیا جائے۔ جیسا کہ میں سے پہلے والے ویلاگ میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ پنجاب کا جو آئندہ وزیر اعلیٰ ہوگا اس کی نامزدگی کا اختیار آصف زرداری کو دے دیا گیا ہے۔ اب آصف زرداری وہ وزارت اعلیٰ کس کی جھولی میں ڈالتے ہیں یہ تو آنے والے چند دن ہی بتا سکتے ہیں۔ تاہم اس وقت عمران خان انتہائی مشکل میں پھنس چکے ہیں، ہر طرف سے ان کو شٹ اپ کال مل چکی ہے، پرویز خٹک مایوس ہو کر بیٹھ چکے ہیں، اور سب دروازے بند ہو چکے ہیں جو تھوڑے تھوڑے سے جناب عارف علوی صاحب صدر مملکت نے کھولے تھے یا کھولنے کی کوشش کی تھی، وہ دروازے بھی بند ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان اگر لانگ مارچ کی کال دیتا ہے تو پھر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کا جو لانگ مارچ ہوگا یہ فلاپ ہوگا، اور جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں دی جائے گی، اور آپ کو اس کے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یعنی آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ نتائج کیا ہوں گے۔ یعنی اب عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لاڈلوں کی لسٹ میں تھا، یعنی جو پرو عمران خان جو ایک لابی ہے وہ بھی عمران خان سے کافی حد تک دور ہو چکی ہے، دستبردار ہو چکی ہے، اور عمران خان اس وقت مکمل طور پر تنہائی کا شکار ہیں، اور اس وقت ان کی جو صورتحال ہے یا اس وقت جو ان کی سیاست ہے وہ ٹیلی تھون تک محدود رہ گئی ہے، کیونکہ گزشتہ روز 4 سدہ میں ان کے ساتھ جس طرح ہوا، جس طرح لوگوں نے انہیں گھیر لیا کہ سب جب تباہ ہو رہا تھا آپ جلسے کر رہے تھے، اور ہم ڈوب رہے تھے آپ جلسے کر رہے تھے، ہم مر رہے تھے آپ جلسے کر رہے تھے، ہمارے بچے ڈوب رہے تھے آپ جلسے کر رہے تھے، اور آج آپ یہاں ہم سے کیا لینے آئے ہیں؟ ووٹ لینے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
کہ पंजाब के जो सरकारी वसाइल हैं उनके बेदरग इस्तेमाल अपना सारी खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी वसाइल हैं उनके बेदरग इस्तेमाल और जो है वो पंजाब अपना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर है उसके बेदरग इस्तेमाल और जो है वो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस ले लिया है। और आज जो है वो अपना चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और जो दीगर उसमें और जो दीगर रहनुमा हैं उन सबको इन पर्सन कॉल कर लिया है। अब देखना ये है कि आने वाले 2-3-4 दिन पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने जा रही है। सऊदी अरब ने अपना जो कर्जा है वो उसकी जो वसूली है वो 1 साल तक मौखर कर दी है। और वज़ीर आज़म के जो अभी ये जो हंगामी दौरा हुआ है इसके समरात भी आने वाले चंद दिनों में निकलेंगे और रूस के साथ होने वाली बातचीत के जो समरात हैं वो भी पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था और जो पीटीआई एक बुरा सपना इस कौम को दिखाने की कोशिश कर रही थी उसमें पीटीआई को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की सियासत में बदतमीजी, बदतहजीबी, बदअखलाकी, बदकलामी और बदतहजीबी कूट कर भरी हुई है। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो उनमें इखलाक, तमीज़, तहजीब और तमद्दुन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अल्फाज नहीं है कि मैं इनको किन अलकाब से नवाजूं। मसला ये है कि आज जब वज़ीर आज़म बरतानिया के दौरे पर था तो यूथिए वहीं भी इकट्ठे हो गए और वहीं भी इन्होंने तमाशा खड़ा किया और वहीं भी इन्होंने पाकिस्तान की नेक नामी करवाई। नाजरीन, ये अमेरिका का क्लिप है और ये अमेरिका के शहरी हैं और ये अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं ये बेसिकली यूथी हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उस तहरीक इंसाफ से जो कहती है कि अमेरिकन बयानिए की वजह से या अमेरिकी मुदाखलत की वजह से हमें इक़्तिदार से हटाया गया, हमें इक़्तिदार से महरूम किया गया। लेकिन हकीकत क्या है और जो यूथी हैं उनकी हकीकत क्या है, ज़रा इस क्लिप में आप देख लें। अमेरिका जो रिलेशन है इस पे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी 2 माएँ हैं, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया पाकिस्तान, एक माँ अमेरिका जिसने हमें अडॉप्ट किया। हम अब दोनों अपनी माँ को साथ लेके इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।